राजेश बादल सर, एक वॉशिंग मशीन आती है जिसका नाम भारतीय जनता पार्टी है। कलकत्ता से लेके दिल्ली तक आपको याद होगा वो बयान प्रधानमंत्री जी का, चक्की पीसिंग पीसिंग टाइप का, फडणवीस का बयान, फिर मोदी जी का बयान कि हम सब भ्रष्टाचारियों को जेल के पीछे डालेंगे, ये है मोदी की गारंटी। और गारंटी लेने के 24 घंटे बाद जिसपे 70,000 करोड़ का आरोप लगा था घोटाले का, वो महाराष्ट्र का डिप्टी सीएम बन जाता है। क्या नेताओं को ये लगने लगता है कि जनता पे कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, कितना भी भ्रष्टाचारी हो, वो हमारी भारतीय जनता पार्टी की वॉशिंग मशीन में घुसेगा, उधर से सफेद होकर निकल जाएगा और जनता कुछ पूछेगी नहीं, जनता कुछ सोचेगी नहीं। राजेश जी, ये मनोविज्ञान क्या है नेता का जो जनता को इतना मूर्ख समझते हैं ये लोग? देखिए संजय जी, ये एक हमारी मतलब लोकतांत्रिक कुछ व्यवस्था की आप विद्रूपताएं कह सकते हैं कि हम संसार के सबसे युवा देश कहे जाते हैं। इसलिए युवा देश कहे जाते हैं कि 35 करोड़ से ज्यादा यहाँ नौजवान हैं और दुनिया के तमाम देशों में, जिनमें अमेरिका भी शामिल है, कनाडा भी शामिल है और यूरोप भी शामिल है, वहाँ की आईटी इंडस्ट्री पर हमारे तमाम टैलेंटेड लोगों ने उस पर एक तरह से एकाधिकार कर रखा है। ऐसी सूरत में जब हमारी डेमोक्रेसी को के जो नियंता हैं, चलाने वाले लोग हैं, जब ये समझते हैं कि आज भी उनका मतदाता वही है जो 1960 में था, जो 70 में था, और उन्हीं तरीकों से उसको बरगलाया जा सकता है, उनको बेवकूफ बनाया जा सकता है, तो हमें माफ कीजिए लगता है कि हमें उनकी ये सोच, उनका बड़ा मासूमियत भरा लगता है। ये 2023 का हिंदुस्तान है और इसलिए इनका जो तर्कश है, भारतीय जनता पार्टी के तर्कश से जो तीर निकल रहे हैं, वो 1960 के हैं, वो एक्सपायरी डेट के हथियार हैं, एक्सपायरी डेट के औजार हैं, जिनको भारतीय जनता पार्टी जिन तीरों को चला रही है वो उलट के उसके ऊपर लग रहे हैं, क्योंकि अब ये तीर चलने वाले हैं नहीं। कब तक आप इन तीरों का सहारा लेंगे? एक काठ की हांडी एक बार चढ़ गई, दो बार चढ़ गई, लेकिन हर बार तो नहीं चढ़ेगी। देखिए आज का युवा फ्रस्ट्रेट है, कुंठित है, उसको रोजगार नहीं मिल रहा है, उसको नौकरी के लिए अवसर नहीं मिल रहे हैं, सरकारी नौकरियों में पाबंदियां लगी हुई हैं, राज्यों में भर्तियां, जो उत्तर प्रदेश की स्थिति आपको सब पता है, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, ये सिंध राज्यों में देखिए भर्तियां कितनी हुई हैं, पद खाली पड़े हुए हैं, रेलवे में वर्षों से पद भरे नहीं गए हैं। तो ये लगता है कि अब ये भर्ती दफ्तर सारे के सारे निठल्ले बैठे हुए हैं। जब सरकार संविधान के अपने उन अनुच्छेदों और प्रावधानों को मखौल खुद उड़ाती है, जिनमें ये कहा गया है कि इस देश के हर नागरिक को हर हाथ को काम देना, अच्छा स्वास्थ्य देना, शिक्षा देना, रोजगार देना, ये सरकार का धर्म है, कर्तव्य है, तो मुझे लगता है कि ये संविधान का खुला मखौल उड़ा रहे हैं। जी संजय जी की बात कह रहे हैं कि संविधान की तो शायद किसी को कोई चिंता नहीं मची पड़ी है, जिसको जैसे मन आ रहा है वो वैसे इस्तेमाल कर रहा है। संजीव जी, छापे तो पड़े थे मध्य प्रदेश में और बड़े हैरानी की बात थी कि मुख्यमंत्री की अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में डरवा दिए थे मोदी जी ने। लेकिन इतना हो गया था कि शिवराज सिंह चौहान ने इतना पूछ दिया था कि बताइए कि मोदी जी को दोबारा प्रधानमंत्री बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए, और तुरंत छापे पड़ गए थे इनकम टैक्स के उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी में। उसके बाद में फिर जब शिवराज जी के तेवर देखे तो चिट्ठी भी जारी करनी पड़ गई प्रधानमंत्री को, क्योंकि लगा कि शिवराज सारा रायता बिखेर देंगे, कुछ ही महीने बचे हैं लोकसभा के चुनाव में। लेकिन ये सारी नूरा कुश्ती क्या लगता है संजीव जी जनता को समझ नहीं आती? देखिए जनता तो सब जानती है, कमलनाथ जी ने आज यही कहा जब छापों की बात है। और मध्य प्रदेश तो इतने सारे घपले और घोटाले हैं, या प्रश्न पत्रों की जो हमारे नवीन जी बात कर रहे थे, आपने यूपी का जिक्र किया, मध्य प्रदेश तो व्यापक घोटाला सर्वविदित है, दुनिया के सबसे बड़े घोटालों में से एक है। सारे लोग आज खुलेआम घूम रहे हैं, उसमें एक राज्यपाल जी का नाम आया था, बड़े बड़े लीडरों का नाम आया, जिसमें संघ के लोग थे, जिसमें पार्टी के लोग थे। वो हमारे यहाँ के मध्य प्रदेश के एक मंत्री जो शिवराज कैबिनेट के सदस्य थे, उन्होंने कहा था, संजय जी मैं फिर याद दिलाऊंगा, हमने एक बहस में और पिछली में अपने इस चीज का जिक्र किया था, मैं फिर स्मरण कराऊंगा, वो अब इस दुनिया में नहीं है, लक्ष्मीकांत जी शर्मा, जिन्होंने जेल की सलाखों के पीछे पूरा का पूरा अपना वक्त काटा और अंत में वो जब छूटे भी और बाद में वो दुनिया से चले गए। उन्होंने कहा था कि यदि मैंने मुंह खोल दिया तो बहुत बड़े बड़े चेहरे बेनकाब हो जाएंगे और ना मालूम किस किस को जेल जाना पड़ेगा। लेकिन सवाल वही है कि ना ईडी को यहाँ का कोई वो घपला घोटाला दिखा, ना सीबीआई को दिख पाया। सीबीआई ने तो क्लीन चिट दे दी, यहाँ पर सारी चीजें बिल्कुल
क्रिस्टल क्लियर चीजें थी, क्या कुछ हुआ, कैसे हुआ, वो हार्ड डिस्क सार्वजनिक की गई थी, देश के जाने माने अधिवक्तागण आए थे, उन्होंने सब कुछ बताया था। आरोप दूसरे लग गए थे कि टैंपरिंग के ब्लेम हो गए थे। तो जो जहां सुविधा है, सहूलियत है, वो सब वहां चलता है। लेकिन ओवरऑल जो आपने सवाल किया कि पब्लिक सब जान रही है, पब्लिक सब जानती है, और अब तो जो बहुत खुल गया है, ये सारी चीजें ऐसी हो गई कि जितने आप ये हथकंडे या जो ब्लेम होते हैं, जैसे जो कांग्रेस के द्वारा राजस्थान में कहा गया है, तो हमें लगता है कि ये जितना आप इसका उपयोग करिएगा उतने वोट शायद आपके कम होंगे। संजय जी। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप कि जनता में मुझे लगता है कि इसका रिएक्शन होता है कि यार बेवजह में नेताओं को इस समय चुनाव में छापे डाल रहे हो, जबकि 12 साल पुराने मामले हैं। नवीन जी, क्या लगता है राजस्थान में भी जब कहा जा रहा है कि बिल्कुल कड़ा मुकाबला है, नेक टू नेक फाइट है, उस समय में ये छापे कांग्रेस का वोट बढ़ाएंगे, कम करेंगे? क्या लगता है आपको? जिस तरह का रिएक्शन आया वो मैं पहले आपको बता चुका हूं। भाजपा की बात की जाए तो भाजपा जिस तरह से इसको पेश कराने की कोशिश कर रही है, भ्रष्टाचार का मुद्दा बनाने की कोशिश कर रही है, दरअसल समस्या ये है कि राजस्थान के अंदर भाजपा उस तरह से गहलोत सरकार के खिलाफ मुद्दा नहीं बना पा रही है जिस तरह से उसको उम्मीद थी। एंटी इनकम्बेंसी का फैक्टर वो चाहती थी कि वो नजर आए, लेकिन वो एंटी इनकम्बेंसी का फैक्टर नहीं है। गहलोत सरकार की योजना है, जो प्रो पीपल योजना है, ज्यादातर वो योजना इस तरह की है कि भाजपा उस मुद्दे पर उतनी एग्रेसिव नहीं हो पा रही है। अपराध का मुद्दा है, अपराध के मुद्दे को बनाने की कोशिश की गई। राजस्थान में क्राइम बहुत ज्यादा है, मगर वो भी फिलहाल ठंडे बस्ते में दिख रहा है। देकर एक करप्शन का इशू है जिसके ऊपर वो आरोप लगा रहे हैं, मगर उसके ऊपर भी कोई धार नहीं दे पा रहे हैं, माहौल नहीं बन पा रहा है। इसीलिए एजेंसियों को आगे किया जा रहा है कि एजेंसियां कार्रवाई करे और कहीं कहीं पब्लिक में ये संदेश जाए कि राजस्थान में करप्शन हुआ है, पेपर लीक हुआ है, या दूसरे मामले जैसे कि किरोड़ी लाल मीणा ने किया, तो उस तरह के मामले उनको गरमाया जाए। मगर एक दिलचस्प बात यह है कि बीजेपी ने जो कार्रवाई की है, ये तीनों कार्रवाई है, जो दो पेपर लीक के मामले हैं या एक लॉकर का मामला आया था, तीनों मामले पहले बीजेपी के राज्यसभा सांसद किरोड़ी लाल मीणा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं, आरोप लगा चुके हैं। जिन पर उन्होंने आरोप लगाए हैं उन्हीं मामलों के अंदर ईडी ने बाद में कार्रवाई की है। तो ये पॉलिटिकल मोटिवेटेड है। ये राजस्थान की जनता को भी नजर आता है, लोगों को समझ में आता है कि बीजेपी आरोप लगाती है, उसके बाद में ईडी एक्टिव होती है, उसके बाद ईडी कार्रवाई करती है, मगर ईडी कार्रवाई क्या करती है ये सामने नहीं आता है। सिर्फ एक खबर आती है, ईडी ने रेड डाली है, आज कांग्रेस नेता के घर गए, आज कांग्रेस विधायक के घर गए, आज पीसीसी चीफ के घर गए,